खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। मनमर्जी से 78 पट्टे जारी करने वाले UIT के पूर्व उप सचिव को हुई 3 साल की कैद। ACB कोर्ट ने सुनाया फैसला। बस की टक्कर से बालिका ने तोड़ा दम और 1 दर्जन हुए घायल। किशनगढ़ बास क्षेत्र में सामने आया हादसा। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी के खिलाफ अंबेडकर सर्किल पर किया प्रदर्शन। वहीं कांग्रेस और कई संगठनों ने दिल्ली पुलिस और केंद्र को बताया जिम्मेदार। और अवैध खनन में जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को जबरन छुड़वाया। हुसैनपुर गांव में वनकर्मियों पर दिखाई दबंगई। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। नगर विकास न्यास के तत्कालीन पूर्व उप सचिव BL मीणा को ACB कोर्ट ने 3 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक कुमार भारद्वाज ने बताया कि मीणा पर वर्ष 2000 में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 78 पट्टे जारी करने का आरोप था। इससे UIT और राज्य सरकार को 46 लाख का नुकसान हुआ। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मीणा को 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है। UIT अलवर में वर्ष 2002 में तत्कालीन उप सचिव बनवारी लाल मीणा कार्यरत थे और उनको राज्य सरकार ने कृषि भूमि के पर्यावसान और पुनर्ग्रहण के लिए 90B की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया था और उन्होंने 90B की कार्रवाई नहीं करके और बिना संबंधित शाखाओं की रिपोर्ट लिए और UIT के क्षेत्र में और नगर परिषद के क्षेत्र में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए और भ्रष्ट आचरण अपनाते हुए पट्टे जारी कर दिए। उनके द्वारा 78 पट्टे जारी किए गए थे, जिनमें किसी में भी लीज राशि जो ली जानी चाहिए थी वो उनके द्वारा UIT में जमा नहीं करवाई गई थी पट्टाधारियों के द्वारा, और प्रिंटिंग चार्जेज और नक्शे के जो चार्जेज होते हैं UIT के नियमों के अनुसार वो भी जमा नहीं हुए थे। इसके अलावा उनके द्वारा जो निर्माण की जो पेनल्टी होती है, कुछ पट्टों में वो पेनल्टी निर्माण की भी UIT में जमा नहीं करवाई गई। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा 25 पट्टे, 69 पट्टों में से 25 पट्टे जो कि अवार्ड शुदा भूमि थी विभिन्न योजनाओं की UIT की, उनमें पट्टे जारी नहीं होने चाहिए थे, उन भूमि में भी इनके द्वारा पट्टे जारी कर दिए गए। इनके द्वारा नियमन शुल्क जो उक्त भूमि के लिए 3 गुना होने चाहिए थे वो 3 गुना जमा नहीं करवा करके और कम नियमन राशि इनके द्वारा जमा करवाई गई। इसके अतिरिक्त 6 जो स्ट्रिप ऑफ लैंड थी जो कि राज्य की भूमि थी और जो पट्टाधारियों के आसपास, मकान के आसपास स्थित थी, उस भूमि के भी इनके द्वारा पट्टे जारी कर दिए गए, जबकि वो गैर मुमकिन रास्ता या के रूप में सरकारी भूमि थी। कुल मिलाकर के इनके द्वारा UIT को जो 78 पट्टे जारी किए गए इनके द्वारा, उसमें लगभग 46 लाख का नुकसान UIT और राज्य सरकार को हुआ। और उसके उपरांत इनके भ्रष्ट आचरण को देखते हुए और इनके द्वारा भ्रष्ट तरीके से पट्टे जारी करने की कार्रवाई को देखते हुए तत्कालीन सचिव द्वारा बाद में उक्त पट्टों को निरस्त भी किया गया, परंतु इनके द्वारा जो पट्टे जारी किए गए वो अवैध रूप से जारी किए गए थे। इसलिए ACB ने उक्त मामले में अपने परिवाद दर्ज कर जांच करके आरोप पत्र पेश किया और आज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय अलवर ने इनको बनवारी लाल मीणा तत्कालीन उप सचिव को पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार अपनाते हुए अवैध रूप से पट्टे जारी करने के अपराध में और UIT को लगभग 46 लाख का नुकसान कारित करने के अपराध में इनको 3 वर्ष के कारावास से और 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। किशनगढ़ थाना क्षेत्र में लोक परिवहन बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी और इसके चलते एक बालिका की जान चली गई, जबकि टेम्पो में बैठे 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के लोग टेम्पो में खैरथल आए थे। इनमें शामिल वनीशा अपने भाइयों के नाम जमीन करने यहाँ आई थी। इसी दौरान बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में वनीशा सहित रेशमी, करीमन, साबिर आदि घायल हो गए, जबकि 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। गौरतलब है कि वनीशा 9 माह की गर्भवती है। किशनगढ़ में एक्सीडेंट हुआ है। रोड पे बस में टेम्पो में टक्कर मारी है। टेम्पो में टक्कर मारने की वजह से वो पलट गया। पलटने की वजह से एक बच्ची की डेथ हो गई और 4-5 बंदे घायल हो गए। सीएनजी वाला टेम्पो होता है। उधर हादसे में बालिका की दर्दनाक मौत के बाद मातम छा गया। उधर घायलों को 108 एम्बुलेंस के चालक बलविंदर अमन की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर हालत में करीब 8 लोगों को अलवर रेफर कर दिया गया। तिजारा थाना क्षेत्र के ग्राम नीमली से खैरथल के ग्राम दांतला में जमीन की रजिस्ट्री कराने ये लोग जा रहे थे। इसी दौरान भिवाड़ी करौली मेगा हाईवे पर किशनगढ़ बास के भारतीय कॉलेज के पास यह दुर्घटना हो गई। दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ हुए अभद्र व्यवहार के विरोध में अलवर के अंबेडकर चौराहे पर सरिता भारत के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान मौजूद रईसा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई सुस्त चल रही थी। ऐसे में मुख्य आरोपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभद्रता करते हुए इनके साथ मारपीट तक कर डाली। कल जो पहलवान जंतर मंतर पर धरनारत थे और अपने मांगों के लिए जो यौन हिंसा की घटनाएं उनके साथ हो रही थी कई वर्षों से लगातार, और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जो एफआईआर हुई थी और उस एफआईआर पे कार्यवाही बहुत धीरे चल रही थी, और जो मुख्य आरोपी सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, उसकी गिरफ्तारी की मांग के लिए वो आंदोलन पे बैठी थी, धरने पे बैठी थी। उनको कल किस तरह दिल्ली पुलिस ने उनको दबोचा है, उनके साथ मारपीट की है, उनके साथ अभद्रता की है, वो वीडियो सारे सोशल मीडिया पे जारी हैं। तो हम उन पहलवान बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए और कल की जो घटना हुई है उसके खिलाफ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये कल की घटना बहुत ही शर्मनाक है। अभी देश में लोकतंत्र ही है और लोकतंत्र में विरोध करना, अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, धरना करना, ये सब लोकतंत्र में संविधान हमें अधिकार देता है नागरिकों को। वो बहन बेटियां भी अपने अधिकारों के लिए वहां आंदोलन कर रही थी। और वहीं जिला जाट महासभा समिति और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव अशोक कुमार सैनी ने दिल्ली के जंतर मंतर में महिला खिलाड़ियों के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा बर्बरता के आरोप लगाए हैं। पीसीसी के पूर्व महासचिव अशोक सैनी ने कहा कि इस हिटलर शाही का जवाब मतदाता आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को देंगे। उन्होंने बताया कि पीड़ित बालिकाओं के साथ पूरा देश खड़ा है। दूसरी ओर आरोपी सांसद एवं कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के साथ दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार खड़ी नजर आती है। सैनी ने कहा कि देश के लिए मेडल जीतने वालों के साथ अपराधियों जैसा सलूक कर उन्हें धरना स्थल से हटाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे खिलाड़ियों के साथ नहीं, पूरे देश की जनता के साथ आज अन्याय कर रहा है। बीजेपी सरकार बैठी है और अपने जो हिटलर शाही प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी और इनके जो साथी हैं अमित शाह जी, ये दोनों मिल करके पूरे देश के खिलाड़ियों के नहीं सब पर अत्याचार कर रहे हैं। आज हमारे खिलाड़ी जो देश का पूरा गौरव है, हमारे विदेशों में जाकर के गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, हमारे देश के लिए पूरा देश का नाम होता है, वहाँ पर उन खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है। एक कुश्ती संघ का जो एक मामले के सांसद है अध्यक्ष है बृजभूषण सिंह जी, उनको हटा करके उनके खिलाफ खूब भ्रष्टाचार के सभी तरह के उनके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। जो हकीकत है उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे बच्चे हैं, बहन बेटियां हमारी जो आज देश का नाम रोशन कर रही हैं, उन खिलाड़ियों के साथ जो शांति से अपना बात रखने के लिए जंतर मंतर पर धरना दे रखी है, जो हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है कि अपनी बात रखने के लिए आप कुछ कर सकते हो। आज इन्होंने हमारे संविधान की बिल्कुल हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या है। जो हमारे संविधान जो कहता है उसके खिलाफ सारा काम हो रहे हैं। इसको देश से, देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। इसको तो अपनी मनमानी करनी, और इसी तरह से अगर करता रहा तो निकट भविष्य में आने वाले चुनाव में इसका जवाब पब्लिक ही देगी। जो इसको सत्ता से बाहर करके करेगी वही इसको जवाब। सर, पॉक्सो एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद इसमें एफआईआर दर्ज हुई है।
तो पोस्को एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको नहीं लगता कि सरकार ब्रजभूषण सिंह को पूरा संरक्षण दे रही है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, दिल्ली पुलिस उसके साथ है? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आज सारे जितने भी चाहे लोकल बॉडी हो चाहे कोई भी सरकारी तंत्र हो, सब मोदी जी के इशारे पर चल रहे हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सब वही चाह रहे हैं जो मोदी जी जो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आदेश होने के बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। इनको कोई डर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश दे रहा है, इनको तो अपनी मनमानी करनी। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट का आदेशों की कोई परवाह नहीं कर रहे। कोई कुछ भी फैसला करे, इनको तो वही करना जो मोदी जी हमेशा चाहेंगे, चाहे देश की जनता के साथ कुछ गलत हो रहा हो, चाहे हमारे देश के पहलवानों के साथ गलत हो रहा हो। उधर जिला जाट महासभा समिति के अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी ने जंतर मंतर पर मोदी सरकार के इशारे पर महिला खिलाड़ियों से दिल्ली पुलिस द्वारा मारपीट के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि पोस्को एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामला भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। इस एक्ट में मुकदमा दर्ज होते ही गिरफ्तारी का प्रावधान है, लेकिन फिर भी आरोपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई के बजाय न्याय मांग रही महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जबकि देश के प्रत्येक नागरिक को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। ये पहलवान 13 अप्रैल से लगातार जंतर मंतर पर धरने पे थे और देश के खिलाड़ी देश का विदेशों में नाम रोशन करते हैं, ओलंपिक में पदक लेकर आते हैं। उनके साथ इस देश में इतना बड़ा अन्याय प्रजातंत्र में मैंने तो सन 47 से अभी तक नहीं देखा। जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहाँ वर्षों से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है सबको, और सभी राजनीतिक पार्टियों ने वो धरना प्रदर्शन दिया है। ये तो किसी पार्टी से भी संबंधित नहीं है, फिर भी इनको रोका जा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी की सरकार जाने क्यों इन पहलवानों को न्याय नहीं दिला पा रही। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने उनके साथ कल जो मारपीट की है और जो हिरासत में लिया है, 7 पहलवानों को जो उसमें बंद रखा है थाने में, तो ये तो बहुत बड़ा प्रजातंत्र में अन्याय है। ऐसा अन्याय तो मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो जिस तरह से सर पोस्को एक्ट में जिस तरह से सांसद बीजेपी के ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय पीड़ित को जो न्याय मांग रहा है उसको ही गिरफ्तार किया जा रहा है। इसमें एकदम उल्टा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि ये तो विश्व प्रजातंत्र पे घोर अन्याय हो रहा है इनके साथ, तो कि नियम के अनुसार उनकी मदद करने के बजाय उनके खिलाफ सारे काम किए जा रहे हैं। जिन 7 लड़कियों के साथ इन्होंने अन्याय अत्याचार किया, पोक्सो एक्ट में जो अब नियम है कि तुरंत अरेस्ट होकर तुरंत जेल और सज़ा होती है, लेकिन वो तो छोड़ो, इनको बेचारों को धरना नहीं दे रहे, इनकी वाजिब जो मांगे उनको नहीं मान रहे। ये तो ब्रजभूषण कोई इस देश का राष्ट्रपति थोड़ी है जो उसको इतना एक मामूली सा एमपी है। इससे पहले भी तो बहुत सारे एमपीओ को इस ऐसे मैटरों में पोक्सो एक्ट में भी छेड़छाड़ के उसमें बंद किया हुआ तिहाड़ जेल में। खैरतल क्षेत्र के हुसैनपुर गांव के पास अवैध खनन में जब्त ट्रैक्टर को खनन माफिया के लोग जबरन छुड़ा कर ले गए। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि वन विभाग किशनगढ़ के बीट प्रभारी सुबे सिंह यादव ने यह मामला दर्ज कराया है। वन विभाग को सूचना मिली थी कि हुसैनपुर गांव के पास दांतला पहाड़ में कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं। मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने के दौरान ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। इसके बाद जब ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर खैरथल थाने लाने की तैयारी की जा रही थी, इसी दौरान यहां करीब 10 लोग पहुंच गए। इन्होंने सरकारी कागजातों को फाड़ दिया और ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ा कर ले गए। वहीं पुलिस ने राजकार्य में बाधा और अवैध खनन को लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के मनुमार्ग स्थित कमला नर्सिंग होम में 8 माह की गर्भवती को एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाए जाने के आरोप सामने आए थे। इस मामले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जिला औषधि नियंत्रक को जांच एवं कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। इसके बाद सहायक औषधि नियंत्रक जितेंद्र मीणा ने कार्रवाई की प्रक्रिया के तहत जयपुर स्थित आयुक्त को पत्र भेजकर अवगत करवाया है। मीणा ने बताया कि किसी भी मरीज को एक्सपायरी दवा नहीं दे सकते, साथ ही इसकी पूरी बिलिंग कंप्यूटराइज्ड होती है। ऐसे में संबंधित फार्मा की जांच करने के बाद तथ्य सही पाए गए तो लाइसेंस कैंसिल किए जाने का प्रावधान है। ये कमला नर्सिंग होम का एक मामला संज्ञान में आया है। सीएमएचओ की तरफ से एक लेटर आया है हमें। सीएमएचओ की तरफ से डिप्टी सीएमएचओ ने उसमें जांच करी है और जांच के बाद हमारे पास एक लेटर आया कि इसमें आवश्यक कार्रवाई है। तो इस संबंध में हम निदेशालय को आज कमिश्नरेट में लेटर भिजवा देंगे। तो उससे संबंध में हमें जो भी निर्देश प्राप्त होंगे तो इस पर इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर से करवा के कार्रवाई
एक्सपायरी के अनुसार, एक्सपायरी कोई भी मेडिकल स्टोर है तो वो दवा देता है तो बाकायदा नियमों के हिसाब से एक्सपायरी दवा देने का कोई प्रोविज़न नहीं है। सेपरेट एक्सपायरी एक रैट सिस्टम होता है, आप दवा का लाइसेंस लेते हैं उसमें होता है, और एक्सपायरी आप किसी पेशेंट को दे नहीं सकते क्योंकि प्रॉपर कंप्यूटर से बिलिंग है। आई थिंक हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर से बिलिंग है और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से होता है, जैसा कि ये बिल वगैरह भी इसमें लगे हुए हैं। तो एक्सपायरी दवा देने का कोई प्रोविज़न नहीं है। लाइसेंस कैंसिल करने तक की इसके अंदर कार्रवाई की जा सकती है अगर प्रूव होता है तो। इसके अलावा कोई सजा का प्रावधान? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में देखेंगे, वो तो इंस्पेक्टर जांच करके बताएगा कि क्या वहाँ पे मौके पर क्या स्थिति थी और वो प्रूव होता है कि नहीं उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या डिप्टी सीएमएचओ वगैरह ये भी कर सकते हैं कार्रवाई वगैरह? इस डिप्टी सीएमएचओ को निर्देश दिए होंगे कि हॉस्पिटल में कहाँ से क्या दवाई दी गई है सीएमएचओ की, लेकिन दवाओं के संबंध में अगर एक्सपायरी दवा दी है तो इसका जो संबंधित जो अधिकार क्षेत्र है वो ड्रग इंस्पेक्टर को भेज के मुताबिक। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व कमला नर्सिंग होम में राजगढ़ निवासी एक गर्भवती महिला को एक्सपायरी डेट वाला इंजेक्शन लगाए जाने के आरोप सामने आए थे। वहीं सूचना मिलने पर डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा मौके पर पहुंचे थे। एटीएल ने इस पूरे मामले पर खबर प्रसारित की थी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर आगमन के उपलक्ष्य में भाजपा के केशव मंडल द्वारा नंगले सर्किल और शिवाजी मंडल की ओर से तुलाराम चौराहे पर दीपदान किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में यह आयोजन हुआ। इस अवसर पर उपाध्यक्ष प्रमोद विजय, जिला महामंत्री पवन जैन, जिला मंत्री दीपक पंडित सहित जितेंद्र राठौर, राजेंद्र सैनी, हरीश अरोड़ा, जितेंद्र गोयल, सीताराम किरार आदि मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री 31 मई को अजमेर आएंगे। केंद्र के 9 साल पूरे होने पर यहां कार्यक्रम होगा। इस उपलक्ष्य में अलवर में दीपदान किया जा रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। राजस्थान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सभी मंडलों में दीपदान का कार्यक्रम हो रहा है और निश्चित रूप से ऐसे समय में जब पूरा देश सनातन में है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस वक्त इस आपके चैनल के माध्यम से कि जो उन्होंने भारत देश को जो सेंट्रल विस्टा की सौगात दी है और उसमें सिंगल को स्थापित कर वापस बिगुल बजाया है, जो एक परंपरा को शुरू किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र है। और ऐसी परिस्थितियों में जब वो आदरणीय मोदी जी राजस्थान पधार रहे हैं तो हम उनके स्वागत और सम्मान में ये दीपदान स्वच्छता का कार्यक्रम सभी मंडलों में कर रहे हैं। और हम काफ़ी संख्या में अलवर से भी कल अजमेर 31 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें अजमेर पहुँचने का पूरा प्रयास करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 31 मई को अजमेर पधार रहे हैं। केंद्र सरकार के 9 साल 30 मई को पूरे हो रहे हैं और केंद्र की सरकार ने इस 9 साल में इतने विकास काम किए हैं कि कांग्रेस सरकार 70 साल में भी वो काम नहीं कर पाई। मोदी जी की योजनाएं गरीबों के लिए, कल्याण के लिए सारी योजनाएं हैं और वो सारी योजनाएं, उन योजनाओं से गरीबों का कल्याण हो रहा है, किसानों का कल्याण हो रहा है और जनहित में सारी योजनाएं अमल में लाई जा रही हैं। एनएबी पुलिस ने 2 आरोपियों को अलग अलग स्थानों पर अवैध शराब बेचते गिरफ्तार किया है। सहायक उपनिरीक्षक शिवलाल ने बताया कि लाल कोठी के समीप मन्नाका रोड निवासी नरेंद्र कुमार को पकड़कर 55 पव्वे ढोला मारू देसी शराब जब्त की गई है। वहीं सूर्यनगर के समीप नाहरपुर निवासी अशोक कुमार महाजन को गिरफ्तार कर 56 पव्वे देसी ढोला मारू शराब पकड़ी गई है। दोनों आरोपियों पर एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया है। शाम को इवनिंग गश्त के दौरान हेड कांस्टेबल नरेश को सूचना मिली कि मन्नाका रोड पर लाल कोठी के पास नरेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति अवैध दारू बेच रहा है। इस सूचना पर वहाँ जाकर पहुँचा तो अशोक नरेंद्र नाम का व्यक्ति दारू बेचते हुए मिला, जिसे 55 पाँव के साथ दस्तयाब कर थाने पर लेकर आए, मुकदमा दर्ज करा जिसकी जाँच जारी है। जरिए मुखबिर इतला मिली कि अशोक कुमार नाम का व्यक्ति
मुल्तान नगर के पास दारू बेच रहा है। इस इत्तला पर हेड कांस्टेबल देवी शाह को वहाँ पे भेजा गया तो मुलजिम अशोक कुमार दारू बेचता मिला, जिसकी दारू चेक की गई तो 56 पवे अवैध ढोलमारू के मिले, जिसको थाने पर लाकर मुकदमा दर्ज कराया गया। सीकरी थाना अंतर्गत ग्राम पालका में 50 वर्षीय व्यक्ति ने एल्ड्रिन का सेवन कर अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार रमेश मेघवाल ने घर में गेहूं की टंकी में रखे एल्ड्रिन का सेवन कर लिया। अचेत ग्रामीण को सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सीकरी थाना पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। नाम रमेश चंद्र और पिताजी का नाम हरिराम था। क्या हुआ था इनके साथ? इन्होंने सब कोई एल्ड्रिन वगैरह पी ली कोई गलती से, उसका हो गया। क्या करते थे ये मिस्त्री थे, सब वेल्डिंग वगैरह का काम करते थे, टीन वगैरह तानना। कितनी उम्र थी? उम्र 55 साल की। कहाँ के रहने वाले? पाल का काम के सब नगर सीकरी पंचायत समिति वो तहसील है ना, वहाँ पे। कब एल्ड्रिन पी थी, क्या कारण है? शाम को हुआ था साहब, और विशेष तो वो लड़का ही बता पाएगा। हाँ, जो भी काम हो सकता है आजकल बालक बता सकते, वही बता सकते हैं। का नाम क्या है? हरिराम जी। गांव कौन सा था? पाल का गांव है। कब अस्पताल के दौरान मौत हुई है जी? इलाज के दौरान मौत हुई है। हाँ, अस्पताल में कब भर्ती कराया? रात में लेके आए थे सीकरी। हाँ, सीकरी से इनको रेफर किया था, रात में लेकर आए थे यहाँ। पाठ्य पुस्तक मंडल अलवर की ओर से वर्ष 2023-24 के पाठ्यक्रम की पुस्तकों का वितरण 24 जून से पहले पूरा कर लिया जाएगा। मंडल के प्रबंधक जितेंद्र जाजोरिया ने बताया कि जिले के सभी 16 ब्लॉकों में वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों और मदरसों सहित संस्कृत विद्यालय में भी पुस्तक पहुंचाई जा रही हैं। इसके तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी। 24 जून से स्कूल खुलने से पूर्व यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं को असुविधा न हो। शैक्षिक सत्र 2023-24 के अंतर्गत निःशुल्क जो पाठ्य पुस्तकें हैं, राज्य के विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अध्ययन के लिए जो समयबद्ध तरीके से ये पुस्तकों का वितरण किया जाना है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि विद्यालय खुलने से पहले समस्त छात्र छात्राओं को उनको किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। ये कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की पुस्तकें हैं। इस दौरान इसमें समस्त जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, जो महात्मा गांधी विद्यालय हैं, उनकी पुस्तकें हैं। संस्कृत स्कूलें हैं, जो अलवर ज़िले के समस्त जो मदरसा हैं, 16 ब्लॉकों में जो समस्त मदरसा और सभी तरीके की जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके लिए ये पुस्तकें वितरित की जानी। ये वितरण हमारा अभी 3-4 दिन इसको चलते हुए हो गया और लगभग हम इसमें 24 तारीख तक इस कार्यक्रम को हम समयबद्ध और पूर्ण प्रक्रिया के रूप में समस्त अलवर ज़िले के जो पीओ स्थित जो नोडल हैं, वहाँ तक ये पुस्तकें हमारे संवेदी परिवहनकर्ता द्वारा पहुँचाई जा रही। इन विद्यालयों के वितरण का जो कार्य है वो एक प्रक्रिया के रूप में, जैसे पंचायत समिति स्थित जो पीओ नोडल केंद्र है, उनको ये पुस्तकें जा रही हैं और वहाँ से उनके जो अधीनस्थ जो विद्यालय हैं, उन तक ये पुस्तकें उनके द्वारा पहुँचाई जा रही हैं। जिला कलेक्ट्रेट से खुद कलेक्टर सहित एडीएम आदि ऑफिस मिनी सचिवालय में शिफ्ट हो चुके हैं। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा का कहना है कि ऐसे में वकील परेशान हो रहे हैं। इसे लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं मांगे नहीं मानी गई तो आगामी रणनीति बनाई जाएगी। बार अध्यक्ष के अनुसार मिनी सचिवालय में वकीलों के लिए चैम्बर बनने एवं सिविल कोर्ट चालू होने तक न्यायालय यहां से शिफ्ट नहीं होने दिया जाएगा। हमारे यहाँ जो नियमित अधिवक्ता हैं, उनके समक्ष कई समस्याएं हैं, जैसे कोर्ट्स का जाना और भी जैसे वेलफेयर का काम है। उन सब चीज़ों के लिए कार्यकारिणी के लोग सारे मिलकर जो हम चुन के आए 11-11 सामूहिक रूप से सामूहिक निर्णय लेकर और वकीलों के हितों में जो भी बेटर होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। अभी क्या समस्या सामने आ रही है? अभी समस्या है, पानी की समस्या है, टॉयलेट वगैरह की समस्या है। जैसे कोर्ट जा रही है, एसडी कोर्ट आज चलेगी, एडीएम चले गया, कलेक्टर चले गया, उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो ताकि वकीलों को परेशान ना होना पड़े। उसके लिए हम बुधवार को बृहस्पतिवार को कलेक्टर साहब से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो आगे आने वाले समय में बाहर की आम सभा की बैठक बुलाकर जो भी निर्णय होगा आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे। लेकिन जब तक वहाँ वकीलों के चैम्बर नहीं बन जाते, सिविल कोर्ट जब तक वहाँ नहीं चालू हो जाती, तब तक हम इन कोर्ट को किसी भी कीमत पर ट्रांसफर नहीं होने देंगे। उसके लिए सारे वकील एक हैं
पूरा वकील समिति है, अलवर का एक है, और हमें जो भी जिस स्तर पर भी कदम उठाना पड़ेगा वो हम उठाएंगे। राजर्षि महाविद्यालय की ओर से इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन 5 से 11 जून तक किया जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर हुकम सिंह ने बताया कि उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि तरुण भारत संघ के संस्थापक जल पुरुष राजेंद्र सिंह होंगे। साथ ही 23 देशों के विद्वान भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि समुद्र और नदियों में बढ़ते जल प्रदूषण के कारण जीव जंतुओं का जीवन खतरे में है। ऐसे में विद्वान ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यमों से इस दिशा में शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। आगामी 5 से 11 जून 2023 को ISTTP 9 आयोजित करने जा रहे हैं। ISTTP का मतलब है इंटरनेशनल शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम नंबर 9, यानी 8 अब तक हम कर चुके हैं और 9वां 5 जून से हम कर रहे हैं। 5 जून को हम इसका इनॉग्रेशन डेट बनाएंगे, क्योंकि उस दिन विश्व पर्यावरण दिवस है। ISTTP 9 का जो विषय है वो है एनवायरमेंट पॉल्यूशन ए थ्रेट टू लाइफ बिलो वाटर एंड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेशन वीक, यानी इसकी जो थीम है 7 दिवसीय सेमिनार की वो है ए थ्रेट टू लाइफ बिलो वाटर, अर्थात जल के अंदर जो जीवन है उसको थ्रेट, उसको क्या परेशानी है, उसको क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये इस पर केंद्रित 7 दिवसीय सेमिनार रहेगा। इसमें 1900 रजिस्ट्रेशन अभी तक प्राप्त हो चुके हैं और लगभग 23 कंट्रीज के विद्वान हमसे जुड़ चुके हैं। डाला गया है, डाला जाता है कि गंगा भी पवित्र नहीं रही। यही स्थिति समुद्रों की है, नदियों की है, सागरों की है, जलाशयों की है। तो जीवन जल के अंदर भी है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, क्षति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा, जो 5 महाभूत हैं उनमें से एक जल है। और मानव के लिए इन 5 तत्वों की जरूरत है। ये दोनों मोड पर हो, हाइब्रिड मोड पर है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि जितने भी विद्वान इसमें जुड़ रहे हैं, अभी 5-6 दिन हमारे पास शेष हैं, मैं मानता हूँ कि लगभग 3000 के आसपास ये आंकड़ा हमारा पहुँचेगा। श्री अग्रवाल महासभा के चुनाव परिणामों में 8 पदों पर तराजू पैनल के सभी प्रत्याशी विजेता रहे हैं। गौरतलब है कि अमित गोयल अध्यक्ष पद के रूप में 821 मतों से विजयी रहे। इस दौरान विजेता प्रत्याशियों को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट अभिषेक गौड़ ने बताया कि सोमवार शाम परिणाम घोषित कर दिए गए। इनमें अध्यक्ष अमित गोयल सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदम चंद अग्रवाल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद सिंघल, मंत्री सुरेश अग्रवाल और उप मंत्री अमित अग्रवाल चुने गए। साथ ही लेखाकार अरविंद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार तायल और प्रचार मंत्री पद पर मनीष अग्रवाल विजेता रहे। अग्रवाल महासभा के 23-25 सत्र के लिए आज चुनाव कार्य संपन्न हुआ है। मतगणना कार्य सुबह 10 बजे प्रारंभ किया गया था। मतगणना के पश्चात मतों की गिनती पूरी होने के बाद परिणाम घोषित किया गया है। अध्यक्ष पद पर श्री अमित गोयल विजयी हुए हैं, जिन्हें 2084 मत मिले हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर पदमचंद अग्रवाल विजयी हुए हैं, जिन्हें 2029 मत प्राप्त हुए हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर महावीर प्रसाद सिंघल विजयी हुए हैं, जिन्हें 2050 मत प्राप्त हुए हैं। मंत्री पद पर सुरेश अग्रवाल विजयी हुए हैं, जिन्हें 1972 मत प्राप्त हुए हैं। उप मंत्री के पद पर अमित अग्रवाल विजयी हुए हैं, जिन्हें 1974 मत प्राप्त हुए हैं। लेखाकार के पद पर अरविंद अग्रवाल विजयी हुए हैं, जिन्हें 1994 मत प्राप्त हुए हैं। कोषाध्यक्ष के पद पर सुनील कुमार तायल 2019 मत प्राप्त करके विजयी घोषित हुए हैं तथा प्रचार मंत्री के पद पर मनीष अग्रवाल को 1987 मत मिले हैं। सर, ये सभी एक ही पैनल के हैं? ये सब तराजू पैनल के प्रत्याशी हैं। तराजू पैनल पूरा का पूरा पैनल विजयी हुआ है। अध्यक्ष कितने मतों से जीता है सर? लिए अमित 821 मतों के अंतर से विजयी हुए हैं। जैन नसिया जी के समीप स्थित गायत्री मंदिर में गायत्री जयंती और गंगा दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। गायत्री परिवार से जुड़े सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि इसके तहत सोमवार को गायत्री जाप और दीप यज्ञ संपन्न हुआ।
वहीं मंगलवार की सुबह विश्व शांति के लिए 9 कुंडीय हवन यज्ञ किया गया। साथ ही दीक्षा संस्कार, पुंसवन, यज्ञोपवीत और अन्नप्राशन संस्कार किए जा रहे हैं। गंगा दशहरा एवं गायत्री जयंती के पावन पर्व पर 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ संचालित हो रहा है। कल 29 तारीख को सुबह प्रातः 6 बजे से शाम को 6 बजे तक गायत्री मंत्र का अखंड जप का कार्यक्रम रहा। उसके बाद दीप यज्ञ का कार्यक्रम हुआ। आज गायत्री जयंती और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का महाप्रयाण दिवस भी है। आज उनके महाप्रयाण दिवस पर गायत्री जयंती पर गंगा दशहरा पर 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ पर किया जा रहा है। उधर श्री गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा के महाप्रयाण दिवस एवं कथा गायत्री के अवतरण दिवस पर आचार्य सतीश बड़ाया ने प्रवचन दिए। गायत्री मंदिर में मौजूद आचार्य बड़ाया ने बताया कि मनुष्य में देवत्व का भाव उदय हो और धरती पर स्वर्ग की कल्पना हो, इसके लिए गायत्री परिवार की स्थापना की गई। वहीं सभ्यता, संस्कृति और संस्कार के भाव उत्पन्न करने का कार्य किया जा रहा है। गायत्री के 24 पुष्करण किए। विश्वामित्र ने कितने किए थे? 12 पुष्करण। 12 पुष्करण करने के बाद में क्या कहलाए? विश्व के मित्र कहलाए। परम पूज्य गुरुदेव ने उनसे दुगुना तप कर दिया, नंबर 1। और परम पूज्य गुरुदेव ने 24 साल में 24 पुष्करण किए थे और परम वंदनीय माता जी ने एक ही साल में 24 देव कन्याओं से 24 पुष्करण करा दिए। यानी कि 24 गुना 48 पुष्करण करने के बाद में कितना बड़ा तपस्या की पूंजी अपने संचित कर ली और उस पूंजी में से उन्होंने फिर लुटाना चालू किया और उस पूंजी के बलबूते पे ही संकल्प किया था मानव में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग का अवतरण। पृथ्वी के सभी प्राणी ईश्वर में देवत्व का भाव उत्पन्न हो तथा स्वर्ग जैसी स्थिति बनी रहे, इसके लिए गायत्री परिवार के संस्थापक श्री राम आचार्य ने स्थापना की और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा दशहरा है। इसी दिन गंगा जी का अवतरण हुआ, गायत्री जी का अवतरण हुआ और श्री राम आचार्य का महाप्रयाण भी हुआ है। इसी को लेकर गायत्री परिसर में कई धार्मिक आयोजन और अनुष्ठान किए गए। मैं उद्देश्य एटीएल न्यूज। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 233 9768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं।
संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए AC बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हल्दीना में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में गंगा दशहरा के पर्व पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान किया गया। वहीं गांव में ठंडे मीठे जल की प्याऊ भी लगाई गई। वहीं श्रद्धालु महिलाओं ने नृत्य कर भगवान राधा कृष्ण को रिझाया। आचार्य विजय कुमार ने इस दौरान प्रवचन दिए। उधर श्रद्धालु जगदीश प्रसाद, मनीराम, राजकुमार और एडवोकेट रामनिवास ने बताया कि कथा का 31 मई को समापन होगा। वहीं 1 जून को हवन यज्ञ और पूजन के बाद भंडारे में प्रसाद वितरण किया जाएगा। मालाखेड़ा बस स्टैंड से ग्राम सेवा सहकारी समिति पर जिंस लेकर आने वाले ट्रेलर और ट्रकों के लिए विद्युत केबल दुर्घटना का सबब बन रही है। इस आबादी क्षेत्र में विद्युत पोल की ऊंचाई अधिक करने की जरूरत बनी हुई है। गौरतलब है कि स्थानीय सहकारी समिति में इन दिनों चने और सरसों की खरीद हो रही है। खरीद के बाद जिंस को अलवर भेजा जाता है, लेकिन विद्युत कनेक्शन की लाइन नीची होने के कारण ट्रक के खलासी को बोरियों के ऊपर खड़े होकर केबल ऊंची करनी पड़ती है। उमरैन ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्रों पर रिक्त स्थानों पर नियुक्ति पत्र अब जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में कार्य सुचारू रूप से हो सकेगा। महिला एवं बाल विकास अधिकारी अतुल कुमार नैनावत ने बताया कि जनवरी में ग्राम सभाओं में इनका चयन किया गया था। अब मानदेय कर्मियों को महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी उमरैन द्वारा ज्वाइनिंग करवाई गई है। 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 6 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें कार्य ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। CDP उमरैन हूँ। आज बाल विकास परियोजना कार्यालय उमरैन के द्वारा 8 मानदेय कर्मियों को नियुक्ति दी गई है, जिसमें 5 सहायिकाएं और 3 कार्यकर्ता हैं। उम्मीद है कि ये मानदेय सेवा कर्मी जन सेवा की भावना से कार्य करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। इनका काम ये रहता है आंगनबाड़ी खोलना, बच्चों को पढ़ाना, जो टीकाकरण होता है आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण करवाना, शाला पूर्व शिक्षा देना, स्वास्थ्य की जाँच करवाना, महिलाओं के पोषण का ध्यान रखना आदि कार्य संपन्न करेंगे। उमरैन क्षेत्र में विद्युत सप्लाई में सुधार नहीं हो पा रहा। अघोषित कटौती से ग्रामीण परेशान बने हुए हैं, जबकि हाल ही पंचायत समिति की साधारण सभा के दौरान इसकी शिकायत मिलने पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने विद्युत निगम के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए थे, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी सुधार नहीं हो पाया है। वहीं उमरैन प्रधान दौलतराम जाटव इस बारे में क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, आज भी सुबह काफी सारे ग्रामीणों के फोन आए थे कि जो पंचायत समिति उमरैन के अंदर धनंजय अय्यन साहब लगे हुए हैं, जबकि 24 तारीख को मंत्री साहब के सामने सभी जनप्रति, सभी आम आदमियों ने एक बिजली अय्यन साहब के खिलाफ कहा कि ना तो फ़ोन उठाता है और ना ही जनता की सुनता है। तो उसमें साधारण सभा के बीच जो मुद्दा उठा, मंत्री से अवगत कराया और उन्होंने उसको 2 दिन के लिए एपीओ करने की जिम्मेदारी भी उठाई। आज उनको 4-5 दिन हो गए, ना तो वहाँ पर अय्यन हटाए और ना ही पब्लिक की समस्या हल हुई है। मैं कहना चाहूँगा कि साधारण सभा के अंदर क्या ये झूठी फटकार लगाते मंत्री साहब से भी निवेदन है कि हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग मत रखो। जनता के हित के लिए कार्य करो, जनता के हित की बात करो। जिस प्रकार से आपने अय्यन साहब के लिए फटकार लगाई, उस हिसाब से उसको 2 दिन के अंदर एपीओ भी आपको करना चाहिए। 2 नंबर आपकी जो पार्टी की दर्ज रहती है वो बिना काम किए उसको होने दिखा देती है और जाति व्यक्ति भुगता है।
इनके फोन नंबर है वो स्विच ऑफ है, यही हमने मौके पे मिला करेंगे। कोई उठा देगा तो ऐसे लोग हमारे यहाँ क्यों लगा रहे हैं? इनके खिलाफ चार्जशीट दो, कार्रवाई करो, घर बैठाओ, नए लोगों को मौका मिले काम करें। अब इनको हटाओ, दूसरे लोगों को लगाओ। एक एक्शन ऑफिसर नरेश और एक्शन ऑफिस में कोई नरेश है यहाँ, उसको हटाओ। नरेश है तो एक्शन ऑफिस करना है। हाँ, वो सबसे बदमाशी करता है, जो भी ऑब्जेक्शन है वो एक बार लगाए, वो एक बार लगाता है, फिर दोबारा लगाता है, फिर दोबारा लगाता है। उसको चार्जशीट दिखाओ, उसको हमारे ट्रांसफार्मर और वहीं अकबरपुर क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती के चलते मूर्तिकार परेशान हैं। बार बार लाइट चले जाने से उनका कार्य बाधित हो रहा है। मूर्तिकारों का कहना है कि क्षेत्र में थोड़ी सी बरसात और हवा के चलते ही बिजली गुल हो जाती है। ऐसे में परेशानी बढ़ गई है। सारे दिन परेशान रहते हैं, लाइट आती नहीं है, सारे दिन खाली बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं। ये समस्या सॉल्व करो हमारी को। कितने दिन से परेशान हो? महीने 1.5 महीने हो गए। आती है चल जाती है, ट्रिप में आती है। 1.5 महीने से तो बहुत ज़्यादा परेशान है। आती है चल जाती है, 5 मिनट आती है, आधा घंटा जाती है। इन दिनों किसान गेंदे के फूलों के लिए अपने खेतों में नर्सरी तैयार कर रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा उन्हें आवश्यक जानकारियां दी जा रही हैं। अकबरपुर, उमरैन और साहोड़ी सहित अन्य गांवों के किसान गेंदे के फूलों की खेती कर खासा लाभ उठाते हैं। उधर कृषि पर्यवेक्षक सुनीता ने बताया कि गेंदे की खेती के लिए जमीन की अच्छी तरह जुताई आवश्यक है। मई माह से गेंदे के फूलों की नर्सरी लगानी आरंभ हो जाती है। वहीं 1.5 माह में गेंदे की पौध तैयार हो जाती है। किसान भाइयों से भी यही कहना चाहूँगी कि इस समय ग्रीष्मकालीन गेंदा की नर्सरी तैयार करने का उपयुक्त समय है। तो किसानों को नर्सरी तैयार करने के लिए अच्छे से जड़ों को तैयार करके उसके बाद उसमें नर्सरी में गेंदे की नर्सरी तैयार करके उसको टाइम पे पानी देते रहिए अच्छे से झारे से। और उसके बाद में जैसे नर्सरी तैयार होती है उसके बाद जून माह में इसकी नर्सरी से पौधों को उनके खेत में रोपण कर देना चाहिए, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी होती है वो 60 से 90 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए किसानों को गेंदे के पौधों का रोपण कर देना चाहिए। उसके बाद समय समय पर इसकी निराई गुड़ाई का कार्य करते रहना चाहिए। तो मैं किसानों से यही कहना चाहूँगी कि जो भी किसान गेंदे की खेती करने के इच्छुक है या करते हैं वो इस समय गेंदे की नर्सरी तैयार कर ले, यही समय उपयुक्त है। अकबरपुर कस्बे में मंगलवार को दोपहर बाद बारिश हुई। सुबह से ही तेज धूप खिल रही थी, लेकिन दोपहर बाद अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ बरसात आने से मौसम खुशनुमा हो गया। इसके कारण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन तेज हवा चलने से कई घरों से टीन और छप्पर उड़ गए। गौरतलब है कि कुछ दिनों से जलवायु के परिवर्तन के चलते गर्मियों के दिनों में भी बरसात हो रही है। भाजपा की संगठनात्मक बैठक टपुकड़ा मंडल में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता ओमवीर सिंह चौहान ने की। बैठक की शुरुआत भारत माता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर दीप प्रज्वलित कर की गई। मुख्य वक्ता सत्यनारायण चौधरी ने शक्ति केंद्र और बूथ समिति, पन्ना प्रमुख सहित हर मतदाता तक पहुंचने पर चर्चा की, जबकि विधानसभा प्रभारी शीला चौधरी ने 31 मई को प्रधानमंत्री की अजमेर में होने वाली जनसभा में हर मंडल से 50-50 कार्यकर्ताओं के पहुंचने के लिए आग्रह किया। जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव और विधानसभा विस्तारक दिनेश जोशी ने भी विचार रखे। रैणी तहसील के ग्राम चुंदाला स्थित हनुमान जी के मंदिर में महंत देवेंद्र दास द्वारा भीषण गर्मी में अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर तप किया गया। 41 दिनों तक सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक यह सिलसिला चला। वहीं तप संपन्न होने पर हनुमान मंदिर परिसर में श्री रामचरितमानस का पाठ कर भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में साधु, संत और श्रद्धालु पहुंचे। खैरथल थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्टे पर काम करने वाली नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि नाबालिग के पिता ने यह रिपोर्ट करवाई है। इसके अनुसार उसकी 16 वर्षीय पुत्री ईंट भट्टे पर सो रही थी। इसी दौरान सुबह 4 बजे यहीं का निवासी उसकी पुत्री को उठा ले गया और दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश आरंभ कर दी है।
20 साल से फरार 3000 रुपए के इनामी आरोपी को सीकरी पुलिस ने पकड़ा है। मुलजिम फरीद नीमला कैथवाड़ा का रहने वाला है। थानाधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि 14 दिसंबर 2003 को ट्रैक्टर लूट की घटना सामने आई थी। ये बदमाश नाकेबंदी के चलते पुलिस पर फायरिंग के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भाग गए थे। इसी प्रकरण में करीब 20 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश फरीद को सीकरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोविंदगढ़ में धूमधाम से भागीरथ जयंती मनाई गई। इस दौरान अलवर सांसद महंत बालकनाथ मुख्य अतिथि रहे। पार्टी नेता सुखवंत सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में कुछ कारणों से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव नहीं पहुंच पाए। उनके द्वारा दिया गया संदेश अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने ओड समाज के सामने रखा। केंद्रीय मंत्री यादव ने समाज के लिए लाखों के विकास कार्यों की घोषणा की है। वहीं धर्म गुरु बालक दास स्वामी ने समाज में शिक्षा के प्रति जन जागृति सहित अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर कार्य करने पर जोर दिया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए अलवर सांसद ने कहा कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब शिक्षा का माहौल श्रेष्ठ होगा। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खेड़ा महमूद गांव को गोद लेकर 25 लाख रुपए के काम यहां करवाने का ऐलान किया है। साथ ही गोविंदगढ़ में लाइब्रेरी बनवाने के लिए 15 लाख एवं ओड राजपूत समाज के अलवर छात्रावास के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की है। हमारी उस संस्था का निर्माण सुदृढ़ और मजबूत करें ताकि आने वाले समय पर उस संस्था का लाभ हमारे बच्चों को मिले। इसलिए जो हमारा अलवर के अंदर हॉस्टल है, उस हॉस्टल के अंदर माननीय भूपेंद्र जी की तरफ से हम 25 लाख रुपए की घोषणा करते हैं, जिसके माध्यम से पूरे हॉस्टल के अंदर जितने भी कमरे 25 लाख में बनेंगे वो कमरे हम बनाकर हमारे बच्चों को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ उस हॉस्टल में एक आधुनिक लाइब्रेरी बने, जिसके माध्यम से ई लाइब्रेरी के माध्यम से उसमें कंप्यूटर भी रखे जाएंगे और बच्चों को वहाँ बैठे बैठे दुनिया की कोई भी किताब हमारा बच्चा पढ़ सके। उसके लिए भी हम 15 लाख रुपए की हमारे हॉस्टल में घोषणा करते हैं माननीय भूपेंद्र जी की ओर से। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, जो समाज अपनी मान्यताओं को भूल जाता है, वो समाज ही नहीं समझे उसका समझ नष्ट हो जाता है। ऐसे महापुरुष, और मैं नहीं कह रहा, इस देश के राष्ट्रपति हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने अपने कलम से लिखा है, इस धरती पर रसायन विज्ञान का कोई सबसे ज्यादा जानकार वैज्ञानिक कोई था तो उस महापुरुष का नाम था भागीरथ। शायद ही कोई पहली बार आया है जो जगह जगह गांव-गांव ढाणी घूम रहा है। इससे पहले जो सांसद रहे, आप सब लोग जानते हैं कि उनका संपर्क इस क्षेत्र से कितना रहा, और विशेष तौर पे समाज के लिए उन्होंने 9.5 लाख रामगढ़ में, 11 लाख गोविंदगढ़ में और 6 लाख का सामुदायिक केंद्र मेगा पास में भी दिया। उसके लिए मैं पूरे समाज की तरफ से महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का उनका आशीर्वाद आगे भी बना रहे। वहीं ओड राजपूत समाज की ओर से मुख्य बाजारों से होते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भागीरथ महाराज, राधा कृष्ण, शिव पार्वती आदि झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा सीकरी रोड स्थित भागीरथ धर्मशाला से शुरू होकर खेड़ा महमूद रोड स्थित माया मैरिज होम पहुंची। इस दौरान कस्बे के व्यापारियों की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साथ ही मीठे पानी की छबील लगाई गई। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कार्यरत महिलाएं खाते में कम मानदेय आने पर विधायक दीपचंद खैरिया से शिकायत करने पहुंची। किशनगढ़ क्षेत्र के ग्रामगंज के जोहड़ सहित टांकाहेड़ी जोहड़ में खुदाई एवं बास कृपाल नगर में साफ सफाई का कार्य चल रहा है। इस योजना में कार्य करने वाली सैकड़ों महिलाएं विधायक कार्यालय पहुंची। इसके बाद विधायक खैरिया ने कनिष्ठ सहायक पिंटू कुमार को मौके पर बुलाकर जानकारी ली। साथ ही कहा कि मस्ट रोल सही रखकर पूरा मानदेय नहीं दिया तो कार्रवाई की जाएगी। क्या चाहते हैं सर? हाजिरी कम होगी, 1 महीना कम नहीं होगा। तक कराते हैं इनको ऑनलाइन पे, वो लेता है कि नहीं? सर ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं, तो वैसे सारे मस्ट्रोल में नहीं है, आजकल ऑनलाइन भी लेते। सारी की सारी लिया करो, उनकी अगर गैर हाजिरी है तो गैर हाजिरी लगाइए, वो काम करती है तो वो उनको गैर हाजिरी लगाओ। अगर जो कोई काम नहीं करे उसको कैसी छूट दे रखी थे?
और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। मनमर्जी से 78 पट्टे जारी करने वाले यूआईटी के पूर्व उप सचिव को हुई 3 साल की कैद। एसीबी कोर्ट ने सुनाया फैसला। बस की टक्कर से बालिका ने तोड़ा दम और 1 दर्जन हुए घायल। किशनगढ़ बास क्षेत्र में सामने आया हादसा। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी के खिलाफ अंबेडकर सर्किल पर किया प्रदर्शन। वहीं कांग्रेस और कई संगठनों ने दिल्ली पुलिस और केंद्र को बताया जिम्मेदार। और अवैध खनन में जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को जबरन छुड़वाया। हुसैनपुर गांव में वन कर्मियों पर दिखाई दबंगई। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 23386। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल। मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम,
इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर।